अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर जिसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट्स ने कंफर्म किया है और इस खबर में हम खास तौर पर HQ-19 नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम पर बात करने जा रहे हैं। वैसे तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की बात की है, बट HQ-19 पर आज की वीडियो डेडिकेटेड होगी। HQ-19 के बारे में इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि चाइना पाकिस्तान को अपना नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है, जो कि चाइना दूसरे कंट्रीज को प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन HQ-19 इतना खास है क्यों? क्योंकि इससे पहले भी हमारे पास HQ-9A और B वेरिएंट्स हैं। दोस्तों, HQ-19 एक नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट के खिलाफ भी, दुश्मन के मिसाइल्स के खिलाफ भी और यहाँ तक कि ये एंटी सैटेलाइट वेपन के तौर पर भी देखा जाता है, यानी कि लोअर ऑर्बिट में जो दुश्मन की सैटेलाइट्स हैं ये उन तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। साउथ एशिया के रीजन में इसके मुकाबले का अभी तक कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। अभी तक साउथ एशिया के रीजन में जो सबसे ज्यादा मैसिव रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम समझा जाता है वो S-400 है, जिसने इस इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में कोई खास किल परफॉर्म नहीं की और जो किल परफॉर्म किए हैं वो छोटे क्वाडकॉप्टर्स और ये कामिकाजी ड्रोन्स किए हैं। उसके मुकाबले में उसके बाद दूसरा बड़ा जो एयर डिफेंस सिस्टम आता है इम्पैक्टफुल, वो पाकिस्तान का HQ-9B सिस्टम है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स यूज करती है और पाकिस्तान नेवी के पास है HQ-9AP। HQ-9B 200 से 250 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है एंड इसे S-300 का एक मध्य मुकाबले या उसका एक चाइनीज वेरिएंट समझा जाता है। HQ-9B ने पाकिस्तान और इंडिया के इस कॉन्फ्लिक्ट में एक हेरोन ड्रोन को शॉट डाउन किया है, उसके साथ साथ 1 से 2 ब्रह्मोस मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट किया है और दुश्मन के दूसरे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इसने शॉट डाउन किया है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल शॉट डाउन किए हैं उसका मलबा यहाँ आप देख सकते हैं। पाकिस्तान ने बेसिकली एयर डिफेंस की डोमेन में सिर्फ सरफेस टू एयर मिसाइल्स पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि उसके साथ साथ अपना जो ज्यादा जोर रखा वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर था, यानी कि उसकी रेडार सिग्नेचर्स भी अगर आप देखें तो मल्टीपल ब्रह्मोस मिसाइल्स के कोऑर्डिनेट्स बदल दिए गए, उन्हें स्पूफ कर दिया गया। क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हाई स्पीड वेक्टर्स को या जो मिसाइल्स होते हैं उनको 100% एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकते, चाहे वो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो रशिया के हो या चाइना के हो। 100% एयर डिफेंस सिस्टम कोई भी रॉकेट बैरिज को नहीं रोक सकता। सेम आपने यही चीज इंडियन साइड पर भी देखी होगी कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के फतेह-1 रॉकेट्स को, फतेह-2 को एंड इवन CM-400 AKG को भी नहीं रोक पाए। और वो CM-400 AKG जिन्होंने भुज और आदमपुर पर S-400 डिस्ट्रॉय किया, अब उसके तमाम सबूत हमारे सामने आ चुके हैं। इवन इंडियन साइड पर ये चीज एक्नॉलेज की जा रही है और ये कोई छोटी चीज नहीं है। हमने इस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसमें तमाम सबूत प्रोवाइड किए हुए हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की स्कर्मिश के बाद पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ लूप होल्स रहे हैं अब उन्हें पूरा करने का वक्त आ चुका है। इवन दो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने जो इससे पहले एक परसेप्शन थी उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। आप जस्ट इमेजिन करें कि आपकी हर एयरबेस पर 8 से 10 तक मिसाइल्स फायर किए जाते हैं। आप ऑलमोस्ट सब मिसाइल्स रोक लें, लेकिन आपकी 4 से 5 बेसिस पर एक एक मिसाइल आके लगे, तो ये आपके एयर डिफेंस सिस्टम और आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि प्रैक्टिकली यही समझा जा रहा था कि पाकिस्तान 10 में से 5 मिसाइल्स रोक लेगा, और जैसा कि इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम भी था कि मिसाइल्स को वो प्रॉपर तरीके से नहीं रोक पाए, लेकिन ड्रोन्स उन्होंने रोक लिए। अब दोस्तों, ये वो सिनेरियो था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब HQ-19 कितना ज्यादा अहम है? HQ-19 साउथ एशिया के रीजन में अब तक का लॉन्गेस्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा और इसकी इंगेजिंग रेंज 3000 किलोमीटर है, बिल्कुल 3000 किलोमीटर। और HQ-19 के साथ जो रेडार आता है, यानी कि टाइप 610A रेडार, इसकी डिटेक्शन रेंज 4000 किलोमीटर है। अगर आप 3000 किलोमीटर की इंगेजिंग रेंज को देखें तो पूरा इंडिया इसमें कवर होता है, इंक्लूडिंग निकोबार आइलैंड भी, यहाँ तक कि ये तुर्की से पीछे इजराइल और पूरा मिडल ईस्ट तक कवर करता है। अब 3000 किलोमीटर की रेंज का मकसद ये है कि इंडिया अपने किसी भी एरिया से पाकिस्तान पर इवन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर करेगा तो HQ-19 उसे रोकने के काबिल होगा, क्योंकि HQ-19 ने अपने टेस्ट के दौरान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को प्रॉपरली रोका हुआ है। और HQ-19 को एक मध्य मुकाबल समझा जाता है अमेरिकन थैड सिस्टम का। अमेरिका ने अपने करीबी इत्तेहादी कंट्रीज में अपने थैड यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया हुआ है, जिसमें UAE आ जाता है, आई बिलीव सऊदी अरेबिया में भी शायद हों, इसराइल में। तो इन एरियाज में अमेरिका इस एयर डिफेंस सिस्टम को यूज करता है।
और इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज भी ऑलमोस्ट 2500 से 3000 किलोमीटर तक एक्सप्लेन की जाती है। और मैं यहाँ बताता चलूँ कि HQ-19 एंडो और एक्सो एटमॉस्फेयर में जाके इंटरसेप्ट करने के काबिल है। एंडो एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि जो जमीन का कुर्रा फजाई है उसके अंदर रहते हुए भी किसी भी किस्म के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और एक्सो एंडोस्फेयर का मतलब ये है कि अगर कोई दुश्मन का बैलिस्टिक मिसाइल है वो जब अपनी पीक फेज पर पहुंचता है एक्सो एंडोस्फेयर में तो वहां भी इसको निशाना बना सकता है। और इवन कुर्रा फजाई से बाहर जो दुश्मन के सैटेलाइट्स हैं ये उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी आना एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। देखें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डोमेन में पाकिस्तान ने क्लियरली इंडिया को हराया है। रफाल की गिरने की खबर आज से नहीं कई दिन से आ रही है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा है, उन्होंने अपने उसको जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया है। इंडियन जो आर्मी है उसकी कमजोरियां, जो इंडियन एयरफोर्स की कमजोरियां सामने ला रहे हैं लोग वहां पे। इलेक्ट्रॉनिक वॉर में पाकिस्तान ने मात दी है। और ये नहीं, आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और एक पिद्दी सा देश, फेल्ड स्टेट पाकिस्तान से आप मात खा जाते हैं। इंडिया कोई रेडार सिग्नेचर कोई कुछ नहीं पेश कर पाया। पाकिस्तान ने प्रॉपर रेडार सिग्नेचर्स पेश किए हैं कि किस तरह पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने सुपरसोनिक मिसाइल्स को भी स्पूफ कर दिया जो आज तक रशिया भी नहीं कर पाया। अब पाकिस्तान का जो एक चीज रहती थी कि पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस या मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो निस्बतन थोड़े थे, क्योंकि HQ-9B की भी 1 या 2 बैटरीज है पाकिस्तान के पास करंटली, जबकि इंडिया के पास एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। तो ये भी एक डिफरेंस है। HQ-19 के आने से ऑलमोस्ट पूरा इंडिया पाकिस्तान के निशाने पर होगा। इंडिया का कोई भी अगर एयरक्राफ्ट उड़ा है अपने मुल्क के किसी भी हिस्से में उड़ा है वो पाकिस्तान देख सकता होगा, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान उसको इंगेज करने की पोजीशन में भी होगा। लेकिन ये एयर डिफेंस सिस्टम बेसिकली बनाया गया है मिसाइल्स के खिलाफ और सैटेलाइट्स के खिलाफ, लेकिन उसके साथ साथ ये फाइटर जेट्स वगैरह को इजीली टेक डाउन कर सकता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को ये होगा कि इसके साथ जो आपको टाइप 610A रेडार मिल रहा है ये एक्टिवली इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रेडार है जो कि 4000 किलोमीटर की रेंज दे रहा है। तो ये बहुत लंबी रेंज पर आपको सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा कि दुश्मन के एसेट्स इस वक्त किस किस पोजीशन में मौजूद हैं। क्योंकि करंटली पाकिस्तान के पास जो लॉन्गेस्ट रेंज सर्विलेंस रेडार्स मौजूद हैं वो 500-750 किलोमीटर की रेंज के साथ आते हैं। बट अगर ये टाइप 610 रेडार आता है 4000 किलोमीटर की रेंज के साथ, तो जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ साथ बियॉन्ड भी बहुत से कंट्रीज पर नजर रख सकता है। और चाइना क्यों पाकिस्तान को HQ-19 दे रहा है? बिकॉज चाइना को बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर पाकिस्तान मिलिट्री के पास कोई इक्विपमेंट जाएगा तो पाकिस्तान ना सिर्फ उसको आगे अपग्रेड करने में चाइना को बेहतर सजेशंस दे सकता है, क्योंकि माजी में भी चाइना का बहुत सा इक्विपमेंट पाकिस्तान ने जब वॉर सिनेरियो में यूज़ किया तो उन्हें बेहतर बनाने के लिए उनमें मल्टीपल अपग्रेड्स प्रपोज की गई थी, जिससे चाइना ने अपने मिलिट्री स्टैंडर्ड को और ज़्यादा बेहतर किया। और अब जिस तरह J-10C की कामयाबी चाइना ने देखी, CM-400 AKG को पाकिस्तान ने जिस बेहतर अंदाज में यूज़ किया, तो चाइना अब खुशी खुशी अपना टॉप टीयर का इक्विपमेंट पाकिस्तान को देगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को जिस तरह डिप्लॉय पाकिस्तान ने किया और अब HQ-19 भी आ रहा है, तो इससे चाइना के जो बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी मार्केट बढ़ जाएगी। और जाहिर बात है इससे पाकिस्तान की जो डिफेंस नीड्स हैं वो भी पूरी होंगी। और साउथ एशिया के रीजन में पाकिस्तान के पास एक ऐसा इक्विपमेंट आ जाएगा जिसका तोड़ इंडिया के पास भी नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।